Emblem Academy. Hi, good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Vishwajit Kumar, Faculty of General Study. So in previous lecture, we have discussed all syllabus in very detailed manner. Okay, so हमने previous lecture में देखा जो 12th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने सिलेबस को अच्छी तरह से डिस्कस किया. देन हम हिस्ट्री की टाइमलाइन देखे कैसे बीसी से एडी में हम लोग आते हैं. ओके, देन हमने देखा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जिसमें संस्कृति और सभ्यता को कैसे डिफरेंस किए जाते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अबाउट आवर लेक्चर फर्स्ट थीम 1 विच नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स. उसकी हम बात करेंगे. उससे पहले हम देखते हैं हमारे जो कुछ कोर्सेस है जो लॉन्च है और कुछ चल रहे हैं, जैसे जनरल साइंस जो हमारे शुभम सर ले रहे हैं, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स जिसे मैं खुद डील कर रहा हूं, मैथ्स फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं जिसे हमारी टीम मोंटी सर डील कर रही है, एंड रीजनिंग फाउंडेशन कोर्स जो हमारे जितेंद्र सर इसको ले रहे हैं. सो इफ यू आर गोइंग टू रियली इंटरेस्टेड तो आप जाइए और उस लेक्चर को भी अच्छी तरह से देखिए. सो ये हमारी एम्बलम एकेडमी ने कुछ मॉडलर कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं जो प्राइमरली बेस्ड होगा आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, वेयर करंट अफेयर्स इज मोर इम्पोर्टेंट, जो मैं खुद ही डील करूंगा इस करंट अफेयर सेक्शन को. ओके, एंड मैथ, साइंस, रीजनिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन. ओके, सो लेट्स सी, दिस इज द आवर फर्स्ट चैप्टर थीम 1 एंड नेम ऑफ द चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स. तो यहाँ पे हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स हाउ आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट द सर्वल थिंग्स लाइक ब्रिक्स, ईंटे अगर वो उसको स्टडी कर रहे हैं तो क्या पता लगा पाएंगे सोसाइटी के बारे में. विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स दे ट्राई टू फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ब्रिक्स दे यूज्ड, वो कैसी ईंटें यूज करते थे, बेक्ड थी, पकी हुई थी, या अनबेक्ड थी, या कच्ची ईंटें थी. ओके, उनका हाउस पैटर्न क्या था और ईंटें की रेशो क्या होती थी, या जितने भी उनके साइट्स मिले हैं लाइक मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, हड़प्पा, वहां पे एक ही तरह की ईंटें यूज होती थी या उनके रेशो चेंज होते थे. ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज द बेसिकली रेशो ऑफ द हड़प्पन पीपल सिविलाइजेशन. और बीड्स, मोती, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन वहां पे था, ज्वेलरी मेकिंग कैसी होती थी वहां पे, वो हम साइट के बारे में बात करेंगे जो किस साइट्स पे ज्वेलरी मेकिंग प्रोडक्शन होता था. ओके, एंड बोन्स से हम क्या पता लगा पाएंगे, विद द हेल्प ऑफ बोन्स वी ट्राई टू फाइंड आउट जो उनका डाइट पैटर्न क्या था, वो क्या खाते थे. ओके, सो ये हमारा ओवरव्यू था चैप्टर का. सो लेट्स स्टार्ट. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके, चैप्टर का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोला जाता है बिकॉज इन 1921 आवर हिस्टोरियंस और यू कैन से आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम सैनी unearthed this civilization in 1921. You can see here Indus Valley civilization because the earliest site were discovered along the Indus River basin. अब यहाँ पे इंडस रिवर बेसिन क्या होता है? रिवर बेसिन बेसिकली उसे कहा जाता है जब किसी एरिया को बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो होती है उसको ड्रेन करती है बिफोर एंटर इनटू द मेन रिवर. ओके, सो हम जब ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो हम उसे इंडस रिवर का सोर्सेज पढ़ेंगे, क्या सोर्सेज है और किस किस एरिया से वो होके गुजरती है. सो इट इज ऑल्सो नेम्ड हड़प्पन. इसे हड़प्पन भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा साइट था जिसे डिस्कवर किया गया था. इसी के कारण जितने भी एंटायर कल्चर उनके थे उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया. गॉट इट? सो ये है द हड़प्पन सील का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो वहां के फीचर्स थे वो थे हड़प्पन सील. अब हड़प्पन सील क्या होते हैं उसको हिंदी में मुहर भी बोलते हैं. ओके, अब देखते हैं वो बने कैसे हुए थे, उस पे क्या क्या से फिगर बने थे, किस चीज के फिगर बने हुए थे वो देखते हैं और वो किस मटेरियल से बने हुए थे. तो लेट्स सी, वी विल सी आल्सो इन फिगर. यू कैन सी दिस इज द हड़प्पन सील. यू कैन सी वेयर सर्वल एनिमल मोटिव्स आर डिजाइन्ड ऑन दिस सील. अब कौन से एनिमल्स थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले देखते हैं इसको. हड़प्पा सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट. वहां की जो कलाकृति थी वो बहुत अलग थी. ओके, ऑफ द हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन. किस स्टोन से बने हुए थे? स्टेटेटाई स्टोन का नाम कहा जाता है. इसको सॉफ्ट स्टोन भी बोला जाता है. ये बहुत सॉफ्ट होते थे, इसको आप इजी टू मोल्ड कर सकते थे. ओके, देन सील लाइक दिस वन ऑफ ऑफन कंटेन मतलब उस पे किस चीज की चित्रकारी बनी हुई थी. तो एनिमल मोटिव मतलब जानवर के चित्र बने हुए थे. और साइंस उनके जो स्क्रिप्ट थे जिसको अभी अनडेसिफर मतलब पढ़ा नहीं गया है उस साइन को, वो उस पे साइन थे.
तो आप समझ गए यहाँ पे हड़प्पन सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है किस चीज के बने हुए थे, कौन कौन से एनिमल उस पे थे, जैसे बुल हो गया, यूनिकॉर्न हो गया, पशुपति के थे वहां पे, सो ऑन। तो इसके एट वी नो ए ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द रीजन। इसके बाद भी हम वहां के लोगों के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। कैसे? हाउ डू वी नो अबाउट द दैट सिविलाइजेशन? बिकॉज दे लेफ्ट व्हाट? पोएट्री, ज्वेलरी। उन्होंने अपने क्या साथ छोड़ा? पोएट्री छोड़ दिए, मिट्टी की बर्तन जिसे बोलते हैं, ज्वेलरी उनके मिले हैं जब एक्सकेवेशन वहां खुदाई निकली है, तो उसके कारण हम पता लगा पाते हैं जो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे। ओके, let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about it। तो हम कैसे जान पाते हैं? जो भी आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो एविडेंस निकलते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। उसके जब स्टडी करने के बाद हम पता लगा पाते हैं जो कैसे रहते थे, ओके, उनका पैटर्न क्या था, लिविंग पैटर्न क्या था, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनका ट्रेडिंग सिस्टम क्या था। ओके, बट यहाँ पे हिस्टोरियंस ने एक बहुत बड़ी बात कही है, We will explore how archaeologist material is interpreted। हम आर्कोलॉजिस्ट जो भी एविडेंस होते हैं उसको तो हम इंटरप्रिटेट करते हैं, स्टडी करते हैं, बट हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम चेंज। बट कभी कभी वो इंटरप्रिटेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है। वो क्यों चेंज होती है, चलिए हम देखते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम एस्पेक्ट ऑफ सिविलाइजेशन इट मींस सभ्यता की कुछ ऐसी पहलू होती है जो हमेशा चेंज होती रहती है। चेंज कैसी होगी? फर्स्ट बात तो ये, जो अभी जो सिविलाइजेशन का है उसका पूरा अच्छी तरह से डिस्कवरी नहीं किया गया। तो हमें अगर आज खुदाई होती है, फिर फ्यूचर में कुछ हमें मिलता है, तो हम फिर और उसको ऐसे इस प्रकार से स्टडी करेंगे और हम जनरलाइज करेंगे। तो यही हिस्टोरियन यहाँ पे कहना चाहते हैं, जो और शायद ये रिमेन्स हो और शायद ये फ्यूचर में भी ऐसे ही रह सकता है, क्योंकि हमें जैसे जैसे मिलेगा हम वैसे वैसे उस चीज को स्टडी करेंगे और उस पर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, सो यहां तक हमने देखा जिसमें हम हड़प्पन सील्स को अच्छी तरह डिस्कस किए। देन हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम चेंज, क्यों चेंज होता है, और ये समटाइम्स मेंस के क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं। हड़प्पन सील्स आपके प्री के क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, लाइक बीपीएससी हो, यूपीएससी हो। ओके, सो नेक्स्ट कुछ वर्ड मीनिंग है वो हम देखते हैं। जैसे स्टेटेटाई आपको बोला, जो सॉफ्ट ग्रीन स्टोन इसको कहा जाता है, इसको सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता है, जो मैं बोला आपको। जैसे इजी टू कार्व, एंड जब इसको हीट किया जाता था, गर्म किया जाता था, तो ये हार्ड हो जाता था। मोटिव क्या होते थे? जो डेकोरेटिव इमेज होते हैं, जो वहां पे किस पे, सील के ऊपर, किसके, एनिमल के। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनिमल कार्विंग ऑन द सील्स। ओके, देन उसके अनडेसिफर्ड मतलब जिस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सकता है, जो हड़प्पन की जो भी स्क्रिप्ट है उसको हम नहीं पढ़ सकते हैं। ओके, देन आर्कोलॉजिकल एविडेंस, फिजिकल रिमेन्स लाइक व्हाट, ruins, बोन्स, हड्डियां, पोएट्री, मिट्टी की बर्तन, दैट हेल्प हिस्टोरियन अंडरस्टैंड द पास्ट। जिसे हिस्टोरियन, जो इतिहासकार होते हैं, उनको हेल्प करती है पास्ट को स्टडी करने में। ओके, तो ये सारे जितने भी थे वर्ड मीनिंग। देखो, इंटरप्रिटेशन का एन एक्सप्लेनेशन और वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। जो भी वहां पे एविडेंस मिले हैं उसको स्टडी करके वो क्या इंटरप्रिटेशन निकाल पाते, क्या वो अनुमान निकाल पाते हैं। ओके, अब देखिए टर्मिनोलॉजी देखते हैं, प्लेसेस देखते हैं एंड टाइम देखते हैं। ओके, जो यहाँ पे इनका टाइम पीरियड क्या था, बेसिकली हाउ मेनी पार्ट्स में हड़प्पन सिविलाइजेशन को बांटा गया है। ओके, कहां पे फैले हुए थे, इनका साइट कहां पे था, शब्दावली देखेंगे, कुछ वर्ड्स देखेंगे जिसको टर्मिनोलॉजी कहा जाता है, जिससे स्पेशलाइज्ड वर्ड होते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। वेरी इजी, द टर्म हड़प्पा इज ड्राइव्ड फ्रॉम द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन, जहां पे ये सिविलाइजेशन मिला गया है। ठीक है, द टोटल टाइम स्पेन ऑफ सिविलाइजेशन 6000 BCE से 1300 BCE। अगेन मैं बोल रहा हूं, बिफोर कॉमन एरा, BCE, AD, CE वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आप जाइए और वो लेक्चर को जरूर देखिए। ओके, द अर्ली फेज टर्म्ड एज अर्ली हड़प्पन, जो अर्ली, जिसे फॉर्मेटिव फेज भी कहा जाता है, जब किसी कल्चर और सिविलाइजेशन के क्या होता है, उत्पन्न और उत्थान होता है, जैसे राइज होता है। ओके, तो इसे 6000 BC से 2600 BC कहा गया है। इसे फॉर्मेटिव इट मींस अर्ली फेज। सेकेंड जो होता है अर्बन फेज, मोस्ट प्रोस्पेरस फेज, इसको बहुत उन्नति का भी फेज कहा जाता है, पीरियड कहा जाता है, जिसे मैच्योर हड़प्पन बोलते हैं। और उसका टाइम पीरियड होता है 2600 BC to 1900 BC। ओके, जिसे मोस्ट प्रोस्पेरस, जो मैंने आपको जैसा बताया। लास्ट एंड फेज जो आता है वो डिक्लाइन फेज होता है सिविलाइजेशन का। यहां से सिविलाइजेशन, जो भी सभ्यता आता है, उसका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है।
और उसको डिकेडेंट फेज भी कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 900 बीसी से 1300 बीसी। ओके, सो टर्म्ड एज लेट हड़प्पा, इसको आप लेट हड़प्पा भी बोल सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है ये कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। द डिस्टिंक्टिव हड़प्पा पोएट्री, अब जो उनकी विशेष जो बोला जाता है वो हड़प्पन की पोएट्री होती है, जो मिट्टी की बर्तन उनके बने होते थे, बेक मतलब पके हुए, अनबेक पके हुए नहीं। ओके, सील्स जो जैसा हमने देखा हड़प्पन सील्स के बारे में, वेट को कैसे मेजर करते थे। कॉपर ब्रोंज आर्टिकल्स बिलोंगिंग टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड, कहां कहां मिले हैं आप देखिए, अफगानिस्तान में मिले हैं, बलूचिस्तान में मिले हैं, सिंध, पंजाब, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान एंड द इंडिया में मिले, जिसमें इंडिया में बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं आपके, हरियाणा हो गए, पंजाब हो गए, गुजरात हो गए, राजस्थान हो गए एंड सो ऑन। ओके, सो ये हमने अच्छी तरह डिस्कस किया, प्लेसेस कहां कहां मिले, टर्मिनोलॉजी हमने देखा, टाइम पीरियड हमने देखा, कितने पीरियड में हड़प्पा सिविलाइजेशन को बांटते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, ये हिंदी में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से प्योरली हैं वो भी इन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो टर्मिनोलॉजी का मैंने बता दिया, सेट ऑफ क्या स्पेशलाइज्ड वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, सिविलाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वी हैव अगेन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फर्स्ट लेक्चर। हियर जस्ट आई एम गोइंग टू रीड, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, अर्बन डेवलपमेंट, वहां का अर्बन डेवलपमेंट क्या, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कैसी थी, उसी को सिविलाइजेशन किया जाता है। बीसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जस्ट आई एम गोइंग टू अगेन डिस्कस हियर। स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, क्रोनोलॉजिकल सिस्टम होता है जो हम ईयर को वन जो होता है ना 1 एडी, उससे हम बैकवर्ड उसको काउंट करते हैं। ड्राइव्ड मतलब क्या है, जो हम ट्रेसेस जो हमें वहां से कुछ निकाल पाते हैं, फाइंड आउट कर पाते हैं, कुछ सोर्सेस वहां पे मिले हैं उससे। फॉर्मेटिव अर्ली फेज, ओके, प्रोस्पेरस क्या, उन्नति का फेज जहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी थी, ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा था। ओके, एंड डेकेडेंट मतलब स्टेज ऑफ डिक्लाइन फेज को बोलते हैं। एंड डिस्टिंक्टिव मतलब characteristic that stand out and make something easily recognizable, it means that कुछ चीज आपको जैसे आप उस पे ध्यान जाता है, यार ये कैसे बनी हुई है। ओके, सो यहां तक हमने ये डिस्कस किया। देन ये अगेन हिंदी में आप देख सकते हैं। देन आता है रीजनल स्प्रेड, हमने वहां पे देखा, क्या देखा, जहां पे कहा कौन कौन से कंट्री में ये फैला हुआ था। अब रीजनल देखेंगे, छोटे सिटीज में देखेंगे, छोटे एरिया में देखेंगे, जैसे इंडिया की बात करते हैं तो देखते हैं राजस्थान, गुजरात, और वहां पे क्या क्या मिले हमें, रिमेन्स क्या मिले हैं, टूल्स क्या मिले हैं। ओके, तो देखिए सिविलाइजेशन वाज वास्ट, बहुत वास्ट था, विद एविडेंस कुछ मिले, अगेन पोएट्री, मिट्टी की बर्तन, बीट्स, मोती, मनके जिसको बोलते हैं, फाउंड अक्रॉस सर्वल मॉडर्न डे रीजन, जैसे कंट्रीज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, इंडिया स्टेट में आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। When we will going to start modular course of history, then we will study all these areas in detail manner. इसको किसने फाइंड आउट किया, ये कौन से रिवर के पास थे, यहाँ पे क्या क्या मिले गए हैं, तो हम ये वहां पे मॉडुलर कोर्स में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसको मैं थोड़ा सा अप किया हूं हल्का सा, जिसके कारण आपका बेस जो है ना वो 60% कवर हो सके। ओके, सो डोंट वरी स्टूडेंट्स। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज रियली हेल्प फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, लाइक व्हाट इज द हड़प्पन सील मेड ऑफ। अब आपको पता चल गया हड़प्पन सील किससे बने हुए थे। ओके, देन उसके व्हाट बाय व्हाट अदर नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन लो, किस नाम से उनको जाना जाता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सील किससे स्टेटेटाइज, जो मैंने बताया, जिसको सॉफ्ट स्टोन भी बोलते हैं। नेम 2 ऐसे मटेरियल को अदर देन स्टोन के अलावा ऐसे कौन से 2 मटेरियल वो यूज करते थे आर्टिकल बनाने के लिए, तो आप बोल सकते हैं ब्रोंज, कॉपर, टेराकोटा, बेक्ड क्ले। ओके, देन फ्रॉम विच स्पेसिफिक प्लेस इज द टर्म हड़प्पा ड्राइव, ऐसा कौन सा प्लेस था जिससे ये टर्म हड़प्पा ड्राइव हुआ है, तो हमने कौन सा, कहां पे, पाकिस्तान में ये क्या एरिया मिला था, उसी से ये सिविलाइजेशन को हड़प्पा पढ़ा गया। व्हाट डज द टर्म अनडेसिफर्ड, ऑब्वियस बात है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, जिस स्क्रिप्ट को यू आर नॉट गोइंग टू रीड इट और अंडरस्टैंड इट। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फेज ऑफ हड़प्पा, हमने देख लिया हड़प्पा को कितने फेज में बांटा है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कौन था, अर्ली फॉर्मेटिव फेज, देन मैच्योर, देन लेट। ओके, सो यहाँ पे वही क्वेश्चन है। एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस लिस्ट द 5 टाइप्स ऑफ आर्टिफैक्ट्स, आपको क्या क्या वहां पे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है, शील्ड, पोट्री, टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड सो ऑन।
ओके, देन है ज्योग्राफिकल स्प्रेड, कहाँ कहाँ पे थे हमने देखा, कहाँ, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इन इंडिया वेयर वी सी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, लोथल एंड सो ऑन। डिस्क्राइब द हड़प्पन सील को कैसे डिस्क्राइब किया गया, व्हाट आर द प्राइमरी फीचर्स ऑफ विजुअल। अब उस पे क्या विजुअल थे सील के ऊपर, एनिमल के फिगर थे, कौन कौन से एनिमल थे, देखो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो हड़प्पन सील पे कौन कौन से एनिमल के फिगर थे, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, कैसा शेप होता था, स्क्वायर शेप, ठीक है। लाइन ऑफ स्क्रिप्ट वहां है, सिंबल एट द टॉप, ऊपर स्क्रिप्ट के उनके सिंबल थे जो हमने फिगर में देखा था। ओके, सो ऑल एक्सप्लेनेशन आर आल्सो इन हिंदी। सो आप देखते हैं लॉजिकल एंड एनालिसिस क्वेश्चन, ये यूपीएससी मेंस में पूछते हैं, बीपीएससी मेंस में पूछेंगे, यूपीपीसीएस का मेंस होगा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेंगे। व्हाट इज द मैच्योर हड़प्पा, व्हाई इज द मैच्योर हड़प्पा फेज कंसीडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। मैच्योर हड़प्पा को क्यों ऐसा सिग्निफिकेंट कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, आप खुद इसको थिंक कीजिए। जो वहां पे क्या था, ट्रेस सिस्टम अच्छा था, टेक्नोलॉजी अच्छी थी, हाउस के जितने भी थे पैटर्न, वो ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था वहां का। ओके, देन आर्कियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन सम टाइम चेंज। अब देखो क्वेश्चन कैसे एनसीईआरटी से यहाँ उठाया है, और ये यही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल जो इंटरप्रिटेशन होता है वो चेंज हो जाते हैं, क्यों चेंज, बेस्ड ऑन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के इंट्रोडक्टरी से व्हाई माइट आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हड़प्पन बी इनकम्प्लीट। अब देखो जो आर्कियोलॉजिकल का इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो जाते हैं इस पैराग्राफ के द्वारा, ऐसा क्यों होता है। तो आप बता सकते हैं वहां की स्क्रिप्ट अनडिसिफर्ड है, नहीं पढ़े हैं, तो विदाउट स्क्रिप्ट हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, देन है यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हुआ, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेटेटाई इन द हड़प्पा क्राफ्ट्समैन। अब स्टेटेटाई जो था, जिसको सॉफ्ट स्टोन भी बोला जाता था, जो मिट्टी होती थी जिसके कारण हड़प्पन सील बनाए जाते थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, so we have already explained all those question in very detailed manner। मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर दिया है, तो आप जाइए और जरूर इसको देखिए और पढ़िए अच्छी तरह। so I am not going to discuss here। okay, so then again हड़प्पन, डिस्क्राइब हड़प्पन सील के बारे में, कैसे बने हुए थे, कैसे मटेरियल थे, स्क्रिप्ट कैसा था। ओके, और ये आपके लॉजिकल जो कि क्यों उसको मैच्योर हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा जाता था, इंटरप्रिटेशन क्यों चेंजेस होते हैं, वही हमने वहां पे सब। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम चलते हैं मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां देखते हैं जो इनका कहाँ कहाँ पे स्प्रेड था, कहाँ कहाँ पे सिविलाइजेशन जो बेसिकली था फैला हुआ था। ओके, अब देखते हैं इंडिया का सब कॉन्टिनेंट है, ये बेसिकली लेट हड़प्पन फेज की हम पहले बात करते हैं। ठीक है, रोपर आपका कहाँ है, ऑलरेडी पंजाब में है, भगवानपुरा आपका कहाँ है, आलमगीर कहाँ पे है, यूपी है, मेरठ में है। हड़प्पन कहाँ है, अगेन मैं बता दिया पाकिस्तान में है। ये आपका बलूचिस्तान में है, पीरक, मोहनजोदड़ो अगेन पाकिस्तान में है, सुनोदरो अगेन पाकिस्तान में, धौलवीरा है, रजौरी है, रंगपुर है, ये सारे आपके कहाँ पे हैं, गुजरात में है। अगेन मैं बोल रहा हूँ we will cover all these sites in very detailed manner in modular course। okay, अब देखो यहाँ पे एक बात देखने है, तो देखो छोटे छोटे कल्चर का क्या होता है, यहाँ पे कल्चर दिखा रहे हैं ना, इवोल्यूशन होता है। अब मैंने फर्स्ट जैसे लेक्चर में देखा था जो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे यही है, अहर बानस कल्चर, मालवा कल्चर, सवालदा कल्चर और कॉपर हॉर्ड कल्चर। कल्चर बेसिकली क्या है, फॉर्मेटिव फेज कह सकते हैं किसी सिविलाइजेशन को। जैसे कोई भी सिविलाइजेशन सभ्यता का जब उत्पन्न होगा तो एकदम से तो नहीं ना हो जाएगा, वो एकदम पूरा टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलपमेंट, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका प्रोसेस होगा, तब वो सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सपोज जो सिविलाइजेशन इज ए पार्ट ऑफ कल्चर और कल्चर इज ए पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो आप अच्छी तरह से वो फर्स्ट लेक्चर अगेन मैं बोल रहा हूं, आप जाइए और उसको जरूर देखें। Then you will find out certain abbreviation, कुछ abbreviation देते हैं, जैसे हम अगेन वही दिस बुक BP stand for before present before common era। ओके, स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा, बीपी और बीसी का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू दिस पीरियड की बात करते हैं तो हम 2015 को यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें से सी का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है सिरका। इट्स मींस सपोज यू डोंट नो द एनी एग्जैक्ट डेट, आप किसी सिविलाइजेशन का, किसी एम्पायर का, किसी डायनेस्टी का एग्जैक्ट डेट नहीं पता लगा पाते हैं, तो उससे पहले हम सी लगा देते हैं, जैसे अनुमान, जो हाँ सपोज यहाँ से ये राइज किया होगा। ओके, यहाँ पे लिखा भी है अप्रोक्सीमेट। सो यहाँ पे हम देखते हैं बिगिनिंग, देखते हैं बिगिनिंग कैसे होता है इसका।
देयर वर सर्वल आर्कोलॉजिकल कल्चर, जैसे हमने देखा आपको क्या बानस कल्चर, अहर कल्चर दिखाया ना अभी मैप में, वहां से जो सर्वल कल्चर्स का क्या हुआ, राइज हुआ रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पा। जब मैच्योर हड़प्पा जैसे राइज हुआ उससे पहले छोटे छोटे कल्चर का सराउंडिंग एरिया में डेवलप हुआ। ओके, संस्कृति, कल्चर को हिंदी में संस्कृति बोलते हैं और सिविलाइजेशन को सभ्यता बोलते हैं। ओके, these cultures were associated with what, distinctive poetry। obvious बात की हमने क्या, मिट्टी की जो उनकी बर्तन थी उनपे उनकी बहुत विशेष करती क्या उनका कमांड था बनाने में। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का एविडेंस हमें मिला, सबूत मिला। एंड पेस्टोरलिज्म, पेस्टोरलिज्म क्या होती है, जो आपने देखा होगा गांव घरों में जो एनिमल्स रखते हैं, शीप रखते हैं, गोट रखते हैं, हर्डिंग्स पीपल बेसिकली चरवाहा जो आप जिसे कहते हैं जिस कम्युनिटी को, वो यहाँ पे थे। एंड सम क्राफ्ट्स, कुछ क्राफ्ट्स हमें मिलते हैं जो कल्चर जो राइज हुई थी। सेटलमेंट्स वर जनरली स्मॉल, जो कल्चर्स के सेटलमेंट होंगे क्या होंगे, जनरली क्या होंगे, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे। देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स, अगेन कुछ वहां पे लार्ज बिल्डिंग्स नहीं था ऐसा। द रिसेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट, जो भी अभी आर्कोलॉजिकल जो पुरातात्विक हिंदी में बोलते हैं जो सोर्सेस हमें मिले हैं उससे हम क्या इंडिकेट लगा पाते हैं, इमरजेंस ऑफ द हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली कम्युनिटीज डेट ऑफ 7000 BC। जो हड़प्पन कल्चर का जो भी इवोल्यूशन हुआ किससे हुआ, अर्ली कम्युनिटी से हुआ। ओके, द अर्बन फेज मैच्योर हड़प्पा वाज कंसिक्वेंट रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट, उनके इंटरनल डेवलपमेंट हुए जिसके कारण उनका ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। द सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द अर्ली हड़प्पन फेज। Okay, so again we have explained all these three things in Hindi. Again guys, those students who are basically in proper Hindi medium, just read it very carefully. Okay, if you look at map 1 and 2, आप लोग मैप में अगर देख पाते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजी उनकी क्या थी, निर्वाह की रणनीति क्या थी, वो कैसे अपने जीवन यापन निर्वाह करते थे। ओके, you will notice that the mature Harappan culture developed in some area occupied by early Harappan culture। जो अर्ली हड़प्पन कल्चर थे वहीं पे मेच्योर हड़प्पन कल्चर का डेवलप होता है वहां पे। एंड दीज कल्चर्स ऑल्सो शेयर सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स, और जो ये कल्चर होते हैं कुछ ऐसे सर्टेन एलिमेंट्स तत्वों को शेयर करते हैं, इंक्लूडिंग जिसमें से सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी, निर्वाह की रणनीति उनकी क्या थी। जैसे निर्वाह मतलब जीवन यापन के लिए आप क्या निर्वाह कर सकते हैं, आप खाना के ऊपर, कपड़े पहनने के ऊपर। ओके, सो वही यहाँ पे कहा गया है। द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट। देखो अब देखो हड़प्पन पीपल क्या खाते थे, प्लांट्स के मतलब जो भी पौधे होते हैं वो खाते थे, वाइड रेंज ऑफ, और एनिमल प्रोडक्ट वो खाते थे इंक्लूडिंग फिश मछली होगी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट डाइटरी प्रैक्टिस फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चार्ड ग्रेन, जो भुने हुए जो अनाज थे वो उनको मिले हैं वहां पे और उनसे वो पता लगा पाए हैं। एंड सीड्स ऑल्सो, दीज आर स्टडी बाय किसके द्वारा, आर्कियोबॉटनिस्ट। आर्कियोबॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं प्लांट के रिमेन्स को स्टडी करने में। जो प्लांट होंगे जैसे वो डेड हो गए तो उनके रिमेन्स जो भी होंगे उनको वो स्टडी करेंगे और उससे पता लगा पाएंगे जो हड़प्पन पीपल क्या खाते थे। ओके, देन ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड व्हीट। अब देखो जो ग्रेन अनाज के मिले हैं जिसमें से गेहूं आपके मिले हैं, जौ बार्ले मिले हैं, जौ मिले हैं, लेंटिन मिले हैं, दाल मिले हैं, चिकपी मिले, चना, असिस में आपके क्या मिले हैं, तिल मिले हैं। मिलेट्स भी आपके मिले हैं यहाँ पे, कहाँ पे मिले हैं, गुजरात में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मिलेट्स आपके कहाँ पे मिले हैं हड़प्पन पीपल में। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो यहाँ से निकल के आएंगे। फाइंड ऑफ राइस रिलेटिवली रेयर, बट राइस जो होते हैं ना चावल, वो कुछ ज्यादा मात्रा में हमें वहां नहीं पाए गए हैं। ओके, एनिमल बोन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट इंक्लूड दोज ऑफ कैटल्स। अब एनिमल्स के कुछ बोन मिले, जानवर की हड्डी मिले जिसमें कैटल, भेड़, बकरी, बफेलो एंड पिग। ओके, अगेन गाइस दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में अगेन पूछे जाएंगे। तो बेसिक पर्पस ऑफ दिस कोर्स टू बिल्ड योर बेसिक्स फर्स्ट। ओके, बेसिक से थोड़ा सा और हम अपने आप को बूस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स। तो अगेन गाइस, if you don't know understand of NCERT, how to read NCERT, so please see these all videos. Okay, these all videos are only uploaded in our website, our YouTube channel, so go and just download and see. So देखते हैं, study done by archaeologists और zoo archaeologists indicate that these animals were domesticated।
अब जो स्टडी किया गया, जू आर्कोलॉजिस्ट जो होते थे वो एनिमल्स के बोन को स्टडी करके ये पता लगा पाते हैं जो ये इस एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। डोमेस्टिकेट मतलब पालते थे उनको, समझे। बोन्स ऑफ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डियर, हिरन के, घड़ियाल के, ये भी बोन्स मिले हैं। वी डू नॉट नो, अब हम जान नहीं पाते हैं जो वी वेदर द हड़प्पन हंटेड दीज एनिमल्स, जो हड़प्पन जो पीपल थे इसको ये खुद हंट करते थे अपने द्वारा, या फिर कोई ऐसी कम्युनिटी, हंटिंग कम्युनिटीज होती थी उससे इस जानवर को लेते थे। ओके, बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल, फॉल इज बेसिकली एक बर्ड का नाम है, यहाँ पे है, आर ऑल्सो फाउंड। ओके, अब ये क्वेश्चन दे सकता है, बोन्स ऑफ फिश एंड फॉल्स आर फाउंड इन हड़प्पन साइट, ट्रू और फॉल्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दे देगा, समझे। तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, जैसे हमने तो सिर्फ फिश पढ़ा था, ये कहाँ से आ गया। तो अगेन एनसीईआरटी जो होता है उसके वर्ड मीनिंग को समझना बहुत जरूरी होता है, उसमें हिडन वर्ड होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है। ओके, सो लेट्स सी हड़प्पन सेटलमेंट। अब सेटलमेंट्स के बारे में देखते हैं, जो ये कहाँ पे थी। ओके, सेटलमेंट किस किस एरिया में ये थी, सेटलमेंट देखते हैं और कैसा सेटलमेंट था ना। सो फार मोर देन 2000 हड़प्पन आर्कोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इट मींस द इंडियन एंड सराउंडिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया। ओके, यहाँ पे मिले हैं कितने, 2000 से भी ज्यादा साइट्स मिले हैं वहां पे। Most of the sites are found located between the Indus and Saraswati, जो इंडस और सरस्वती रिवर्स था उनके बीच ये साइट मिले। अब अगेन एक क्वेश्चन सोचने वाली बात है, जो why many civilization are basically flourished on the bank of river, रिवर के साथ ही मतलब इन सिविलाइजेशन का क्यों राइज होता है, क्योंकि अगेन रिवर से उनको बहुत चीज मिल जाता है। क्या एक खाने का उनका सही हो जाता है, ट्रेड अच्छा कर सकते हैं, पानी अच्छा, बेसिक नेसेसिटी की जितनी जरूरत चीजें होती है वो उनको रिवर के पास मिल जाती है। ओके, तो नियरली 2/3 of these settlements are in सरस्वती बेसिन, सरस्वती, suggesting its immense importance of the हड़प्पन civilization, जहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड हुआ था। Among these 5 major cities have been identified, कुछ मेजर 5 सिटीज ऐसे मिले हैं। These are basically राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलवीरा, गनेवाला। Okay, the remaining site come under different category such as regional center, agriculture, village, ports और मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो कुछ साइट है, 5 साइट जो आपके मोहनजोदड़ो हो गया, आपका हड़प्पा हो गया, राखीगढ़ी हो, ये मेजर साइट है। और कुछ रीजनल सेंटर ऑफ प्रोडक्शन भी साइट के जैसे मिले हैं, जिसमें जहां पे हमें विलेज मिले हैं, पोर्ट्स मिले हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मिले हैं, वो हम इसमें अच्छी तरह देखेंगे। तो यहाँ पे आता है आर्कियोलॉजिकल हिस्टोरिकल टर्म्स, कुछ अगेन डिफिकल्ट वर्ड है, उनके मीनिंग से देखते हैं क्या मीनिंग है, इसको समझते हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स किसे बोलते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन वेयर एविडेंस ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी इज प्रिजर्व्ड, एग्जांपल लाइक ruins, आर्टिफैक्ट, स्ट्रक्चर एंड इज बीइंग स्टडी बाय साइंटिस्ट। जो भी जगह होगा कोई भी, ओके, वहां पे कुछ उनके रिमेन्स होंगे, किस चीज के रिमेन्स होंगे, उन्होंने जैसे मिट्टी की बर्तन होगी उसके रिमेन्स हो सकते हैं, उन्होंने कुछ ज्वेलरी पहना होगा उनके रिमेन्स हो सकते हैं जो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। ओके, चाहे उसके कुछ छोटे छोटे रिमेन्स हो सकते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो उसी को आर्कियोलॉजिकल साइट्स बोलते हैं। सेटलमेंट्स किसे बोलते हैं, प्लेसेस वेयर ग्रुप ऑफ पीपल एस्टेब्लिश कम्युनिटी और विलेज और लाइफ, जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उसी को बेसिकली सेटलमेंट। बीसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, डोंट वरी। मैच्योर हड़प्पा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑन आर्कियोबॉटनिस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हु आर बेसिकली किसमें वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो वहां पे प्लांट के रिमेन्स होते हैं उनको स्टडी करने में वो एक्सपर्ट होते हैं। देन उसके बाद है पैस्टोरलिज्म, अगेन वी हैव डिस्कस, ये एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर का होता है जहां पे क्या रेजिंग एंड हर्डिंग द लाइव स्टॉक जैसे होते हैं सीप, गॉट एंड कैटल्स को वो पालते हैं। ओके, सब्सिस्टेंस स्टडी जो जीवन निर्वाह के लिए है, हम क्या करते हैं उसी को सब्सिस्टेंस स्टडीज। रीजनल सेंटर कौन से होते हैं, रीजनल सेंटर जो बेसिकली होते हैं ना वो देखो, सपोज ये रीजनल सेंटर, ओके, ये रीजनल सेंटर है। अब यहाँ पे ये सिटी को भी कनेक्ट करता है और यहाँ पे जो स्मॉल विलेज है उसको भी कनेक्ट करता है, तो बेसिकली आप इसको बोल सकते हो रीजनल सेंटर बिटवीन द सिटी एंड विलेजेस। ओके, ज्योग्राफिकल टर्म्स की हम बात करें, रिवर बेसिन वी हैव डिस्कस्ड। रिवर बेसिन जब कोई ट्रिब्यूटरीज जो होती है किसी मेन नदी में मिलती है, उससे पहले उस एरिया को अच्छी तरह ड्रेन करती है, दैट इज कॉल्ड रिवर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, लार्ज सेल्फ कॉन्टिनेंट लैंडमास इन साउथ एशिया, जो आप देख सकते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड सो ऑन, जहां पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला गया।
तो अगेन वी हैव ऑलरेडी रिटन इन हिंदी ऑल्सो। नाउ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं अच्छी तरह, और इसके आंसर्स भी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे में लगा दिए, जस्ट आपको क्या ब्रेन स्ट्रॉमिंग करने के लिए। ओके, हाउ मेनी हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट सो फार? तो मोर देन 2000। ओके, which two river basin contain the majority और हड़प्पा साइट? तो लाइक इंडस एंड घाघर, जिसको घाघर एंड हाकरा भी बोलते हैं, जिसको एशियन में सरस्वती भी कहा जाता है। नेम द 5 मेजर सिटीज आइडेंटिफाई विद इन द हड़प्पा। अब 5 सिटी बताइए भाई कौन कौन से थे, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ओके, जैसे हो गया हड़प्पा, हो गया मोहनजोदड़ो, हो गया राखीगढ़ी, हो गया ये सब। What types of settlement existed beyond the major city? अब जो सिटी होते हैं उससे परे कौन कौन सी कैसे उनके सेटलमेंट थे? तो जैसे सब्सिस्टेंस एंड डाइट के बारे में आप बता सकते हो वहां पे। हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द डाइटरी प्रैक्टिस? अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, नॉट टू वेरी डिफिकल्ट। लिस्ट 4 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आपके बताने, जो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कौन कौन से ग्रेन्स आपके मिले हैं। विच एनिमल्स आर बिलीव टू हैव बीन कौन कौन से एनिमल्स वहां पे डोमेस्टिकेट किए जाते हैं। आइडेंटिफाई वही वाइल्ड स्पीसीज जो आपके वहां पे उन्होंने कौन कौन से डोमेस्टिकेट करते थे। विच पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर? कौन सा ऐसा पीरियड को कॉपर एज कहा जाता है? तो चालकोलिथिक यहाँ पे लिख दिया। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेट फॉर द इमरजेंस ऑफ द? अब उसका डेट पता लगाने किसका? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। ओके, डिफाइन बीपी, वी हैव डिस्कस। व्हाट टाइम पीरियड इज क्लासिफाइड अर्ली हिस्टोरिक फेज? किसे कहते हैं? ये टाइम पीरियड है। ओके, मार्क बाय सिटीज, इंस्क्रिप्शन, कॉइनेज। What is the specific role of archaeobotanist? Again, a repeated question. Leave it. What do archaeologists, zoologists study, understand ancient civilization, analyze animal remains? So all these questions are not very difficult. Just try to summarize. Just try to read and watch this video to understand basics at a very advanced level. Okay. यहाँ पे आप देखते हैं कुछ अर्ली हड़प्पन साइट, जैसे आप बनवाली देख ले, सिसवाल देख रहे, कलिबंगा कहाँ पे मिले हैं? राजस्थान में मिले हैं। ओके, देन उसके बाद ये गुजरात में मिले हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैंने एनसीईआरटी का जो कॉपी किया है तो यहाँ पे पिक्सल अच्छी तरह नहीं आ रहे, पर आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छी तरह दिखेगा। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं कोरदीजी, अमीर, ये सब पाकिस्तान में देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, सो ये था कुछ अर्ली साइट। आप देखते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अब वो कृषि की जो टेक्नोलॉजी थे उनको आर्कियोलॉजिस्ट कैसे स्टडी कर पाते? अगेन, ओके, सो लेट्स सी। While the prevalence of agriculture is indicated by find of grains, अगर हमें ग्रेन्स मिलते हैं, अनाज मिलते हैं, जिसके कारण हम अनुमान लगा पाते हैं, इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। बट हमें बहुत डिफिकल्ट होता है जो उनका एक्चुअल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस था, कृषि, वो कैसे करते थे। वेयर सीड ब्रॉडकास्ट है, सीड्स हमें मिले हैं, बीज मिले हैं, स्कैटर मिले हैं, कहाँ? जुताई खेत में। फ्लड जो लैंड्स होते हैं उनपे हमें मिले हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील, सील पे जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी हमें मिले। किसके रिप्रेजेंटेशन मिले? टेराकोटा स्कल्पचर जो बुल होता है उसके मिले, जिससे हम अनुमान लगा पाते हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सट्रपोलेट करते हैं फ्रॉम दैट, जो ऑक्शन जो बैल है वो उनको जानते थे। ओके, जिसके कारण वो खेतों की जुताई करते थे। आप देखते हैं जो जुताई बैल से वो कैसे करते हैं, आपने देखा होगा हल के थ्रू करते हैं। तो उसी मोरेवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग जो होता है हैव बीन फाउंड, जो हल जो मिला है एट चोलिस्तान। कहां पे मिला है? चोलिस्तान में, एंड बनवाली हरियाणा में। तो अगेन ये पूछा जाता है क्वेश्चन, जो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लग था, जो हल का है, वो कहां मिला है? टेराकोटा क्या था वो हम देखेंगे। अनग्लेज्ड क्ले मिट्टी होती थी। देन आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड क्या? एविडेंस ऑफ प्लग फील्ड एट कलिबंगा। कहां पे जुताई के खेत मिले हैं? कलिबंगा में मिले। कलिबंगा कहां है? राजस्थान में है। एसोसिएटेड विथ which early Harappan level? Okay, तो हमने मैप में भी देखा फिगर। Then after that we are going to study about the field had to। अब थोड़ा हम वहां पे फील्ड के बारे में पढ़ते हैं, जो वहां पे जुताई कैसे करते थे, मटेरियल कौन से यूज करते थे। तो देखो, द फील्ड हैड 2 सेट ऑफ फरोज, ओके, एट राइट एंगल। वहां पे जो लिखे मिली है, जो राइट एंगल पे कटी हुई मिली है, जिससे पता लगाते हैं जो दो क्रॉप्स, दो जो होते हैं ना वो पौधे, वो उगाए जाते थे। 2 क्रॉप्स वर ग्रो टुगेदर, एक साथ।
ओके, आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाट द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। अब वो ऐसा क्या हार्वेस्टिंग के लिए टूल उपकरण जो है वो यूज करते थे वहां पे, वो देखते हैं। डिड द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड, क्या वो मिट्टी के ब्लेड्स यूज करते थे? सेट इन वुडन हैंडल, वुडन हल को देखा है आपने, हल को कैसे जैसे लकड़ी के बने होते थे उसमें वो वुडन हैंडल लगाते थे, या और डिड दे यूज मेटल टूल्स, या वो मेटल टूल्स यूज करते थे। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन वेयर सेमी एरिड लैंड। सेमी एरिड लैंड कौन से होते हैं? जहां पे वाटर फैसिलिटीज अप टू द मार्क नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है, यू कैन से। ओके, वेयर इरिगेशन वाज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर, जहां पे इरिगेशन जो है सिंचाई के लिए वहां पे उतनी अच्छी नहीं मानी जाती थी, बट वो इरिगेशन कैसे करते थे? ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स, कैनाल्स मिले। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैव बीन फाउंड एट हड़प्पा साइट। सोरतोघाई, सोरतोघाई कहाँ है? अफगानिस्तान में है, बट नॉट इन पंजाब और सिंध। कैनल जो सिस्टम था जहां से इरिगेशन किया जाता था वो कहाँ मिले? अफगानिस्तान में सोरतोघाई एक साइट है वहां पे मिले, बट पंजाब और सिंध में नहीं मिले। तो यहाँ पे एक मेमोराइजिंग क्वेश्चन राइज होता है, जो व्हाई कैनल सिस्टम आर बेसिकली डेवलप्ड इन द अफगानिस्तान बट नॉट इन पंजाब। अब इस पे विचार कीजिए और थिंक कीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। ओके, इट इज पॉसिबली दैट एशियन कैनाल सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। अब ऐसा संभावना है कि जो वहां पे कैनाल सिस्टम था वो सिल्टेड हो गया। ओके, सिल्टेड मतलब पानी वहां पे कम हो गया, और जिसके कारण इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल, जो कुएं होते थे उनसे वाटर लाए जाते थे इरिगेशन करने के लिए। वाटर रिजर्वायर, यहाँ पे अगेन वाटर रिजर्वायर धौलवीरा में मिले। कहाँ मिले वाटर रिजर्वायर? धौलवीरा में। अगेन लर्न इट, जो धौलवीरा का है गुजरात में। मे हैव बीन यूज टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, जो वहां पे जो वाटर रिजर्वायर है वहां पे पानी को स्टोर किया जाता था, जो फ्यूचर में अगर वाटर की कमी होगी तो वो हम पानी को यूज करके इरिगेशन फैसिलिटीज के तौर पे यूज कर सके। ओके, सो आगे हम देखते हैं। देखो टेराकोटा बुल है ना, देखो यहाँ पे मिले हैं, और एनी सिमिलरिटी और डिफरेंस, और ये उनके टूल्स मिले हैं, कॉपर टूल्स हैं। अब ये आप सोचिए, जो इस टूल्स को आप किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं? खुदाई के लिए यूज कर सकते हैं, काटने के तौर पे यूज कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, कुछ आप भी एनालाइज कीजिए इसको, ठीक है। प्रिविलेज, द फैक्ट ऑफ बीइंग कॉमन, ये कुछ वर्ड मीनिंग है, ठीक है। इट रेफर्स टू हाउ कॉमन एग्रीकल्चर वाज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रेन फाउंड। ओके, रिकंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड मेंटल पिक्चर, जब रिकंस्ट्रक्ट, जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आप क्या रिकंस्ट्रक्ट कर पाते हैं उस चीज के और उस जगह के बारे में। ओके, टेराकोटा अगेन मैं क्या बोला था? अ टाइप ऑफ फायर ब्राउनिश रेड अनग्लेज्ड क्ले, जो मिट्टी होती थी, प्राइमरली फॉर स्कल्पचर, जो आपने टेराकोटा बुल जो वहां पे देखा वो इसी के बनाए जाते थे। एक्स्ट्रापोलेट मतलब आप अनुमान लगा पाते हैं और इंफॉर्मेशन ले पाते हैं जब आप किसी चीज को आप देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या देखेंगे आप? बुल स्कल्पचर एंड एक्स्ट्रापोलेट दैट दे यूज देम फॉर फार्मिंग। आप जैसे बुल को आपने देखा, टेराकोटा बुल को, अब उससे क्या आप एक्स्ट्रापोलेट कर पाए? जो बुल जो थे उससे ऑक्स जो होती थी, बैले जो होती थी वो यूज करते थे। ओके, अर्ली हड़प्पन लेवल रेफर टू द ओल्डर लेयर। ऑब्वियस ही बात है, जब अर्ली है तो ओल्डर ही होगा, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो अगेन ऑल दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी। ट्रेसेस किसे बोलते हैं? एक स्मॉल अमाउंट ऑफ साइन जो लेफ्ट बिहाइंड दिस सो समथिंग एग्जिस्ट लाइक द रिमेन्स ऑफ ओल्ड कैनाल, जो ओल्ड कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं वहां पे। ओके, वहां कहाँ पे मिले हैं? कैनाल सिस्टम कहाँ बिल्डअप हुआ था? सोरतोघाई कहाँ है? अफगानिस्तान में। ब्रॉडकास्ट स्कैटर मेथड ऑफ प्लांटिंग, वेयर सीड्स को थ्रो किया जाता था। आप देखे होंगे, आप जब खेतों में जाते होंगे तो कैसे सीड, जैसे खेत जुताई होता था कैसे यहाँ पे बांध लिया जाता है। अब क्या बांध लिया जाता है? आप चादर बोल सकते हो, गमछा बोल सकते हैं, और फिर उसे सीड लेके हम हाथों से ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पे बताया गया स्कैटर्ड और ब्रॉडकास्ट क्या होता है। प्लग प्लो लार्ज फार्म इंप्लीमेंटेड विथ वन मोर ब्लेड ड्रॉन बाय एनिमल, जिसे हल भी बोला जाता है, जिसको क्या करते थे? खेतों में जुताई के तौर पे उसको यूज किया जाता था। फोरस मतलब क्या हो गए? खांचे, कैसे लकीरें बनी होती है, जो नैरो ट्रेंचेस मेड इन द ग्राउंड बाय सिंगल प्लग। ओके, अब ऑब्वियस बात है, नोकीला हल होगा तो उसे क्या ट्रेंचेस होंगे कि नहीं होंगे? खांचे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे जमीन में? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट इज सेमी एरिड। सेमी एरिड किसको होता है? ए क्लाइमेट और रीजन दैट रिसीव्स वेरी लिटिल अमाउंट, जैसे मैंने आपको बोला था जहां पे रेनफॉल बहुत कम होगा। इरिगेशन, द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर और लैंड टू सॉइल टू असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इरिगेशन, कुछ हम वाटर स्टोर उससे करेंगे, उसके कारण उसको खेतों की सिंचाई करेंगे, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन का अच्छा
अच्छा लेवल हो सके। हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाई, अब यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे जो है ना आर्टिफैक्ट्स कैसे फाइंड आउट कर रहा था, उनके क्या क्या फीचर्स थे वो यहाँ पे देखते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायरिंग ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल, अब देखो फूड का प्रोसेसिंग करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की हमें जरूरत होगी, ओके, और वो इक्विपमेंट किस चीज से बने हुए थे, किस मटेरियल से बने हुए थे, और इस इक्विपमेंट जो हमें मिले हैं उसको बोलते क्या है। तो देखो ब्लेंडिंग एंड कुकिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट यूज करते थे, दीज आर मेड ऑफ स्टोन, पत्थर के, मेटल के एंड टेराकोटा के बने होते थे। एक एक्सर्प्ट, दिस इज एन एक्सर्प्ट, क्या मिला है, कहां था, अर्लीस्ट रिपोर्ट ऑन एक्सकेवेशन, जब मोहनजोदड़ो एक साइट था हड़प्पा का, वहां पे एक्सकेवेशन जब खुदाई होता है तो वहां पे हमें एक क्या मिला, एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिला जिसे क्या बोलते हैं, सैडल कॉइन्स। तो हम अभी देखेंगे, उसका इमेज देखेंगे। आर फाउंड इन कंसिडरेबल, बहुत सारे नंबर में वहां पे मिले हैं, और ऐसा माना जाता है जैसे ग्रिंडिंग सीरियल्स को पीसने पूछने के लिए यूज किया जाता है, ग्रिंड करने के लिए। एज अ रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रेटी और इग्निशियस रॉक। अब इग्निशियस रॉक क्या होते हैं, आगे जब हम ज्योग्राफी लेंगे आपके, तो इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, ये तीनों रॉक कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये देखिए। यहाँ पे आप बस इतना समझ लीजिए, हार्ड रॉक होते थे, ओके, हार्ड चट्टाने आप बोल सकते हो। सैंडस्टोन एंड मोस्टली शो साइन ऑफ द हार्ड यूज, जिसे हार्ड यूज के तौर पे यूज किया जाता है। आप देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये है आपका सैडल कोन। आप देखो यह बेसिकली बिहार और यूपी में इसे आप बोल सकते हैं सिलौट बोल सकते हैं, लोरी बोल सकते हैं, जो बड़े को उसको सिलौट बोलते हैं, इसको लोरी बोलते हैं। और आपने देखा हो अपने दादी को, अपनी मम्मी को, आज भी बहुत सारे घरों में यह है जो कि उस पर क्या मसाला पीसती है, और मसाला के साथ साथ उस पर बहुत सारी आप हर्ब्स जो है, जड़ी बूटी, वो भी पीस सकते हैं। तो यही इसके बारे में, ये कहाँ पे मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं। हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर्स में मिले हैं, तो आई थिंक मोर देन 700 अराउंड, ओके। एज देयर बेस आर यूजली कन्वेक्स, इसका बेस होता था, और इसको मड ब्रिक्स में इस तरह लगाया जाता था जो ये हिले डुले नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा गया, दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन मड टू क्या प्रिवेंट देयर रॉकिंग, मतलब हिले डुले नहीं। टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, दो ऐसे मेन टाइप्स मिले, दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर। अब जो ये स्मॉलर वन है वो क्या करेगा, वो किस मूवमेंट में करेगा, टू एंड फ्रो, मतलब आगे पीछे मूवमेंट में करेगा। आपकी मम्मी, आपकी दादी कैसे मसाला पीसती थी उसमें, उस वे में। एंड जो अदर होता था, वो जो दूसरे स्टोन होते, वो पाउंडर, जो स्ट्राइक, कूटने का काम किया जाता था, उसके तौर पे ये किया जाता है, ठीक है। और जिसके कारण कूटते कूटते जो नीचे वाला जो पत्थर होता था, उसमें क्या होता था, एक कैविटी डेवलप हो जाता, छेद बन जाता। तो ये आप समझ गए अच्छी तरह। सैडल कॉइन्स दो टाइप के क्या होते हैं, कैसे होते हैं, किस लिए यूज किया जाते हैं, वी हैव डिस्कस्ड, ओके। सो अगेन है कौन सा, अब उसको एक्सप्लेन किया अगेन। कॉइन्स जो होते हैं, अब जो फॉर्मर टाइप है उसको ग्रेन के लिए यूज किया जाता है, बट जो सेकेंड टाइप होते हैं वो हाउस, जो जड़ी बूटी होती है, उनको किया जाता है, किस लिए, करीज बनाने के लिए, करी। तो इनफैक्ट स्टोन ऑफ दिस लेटर टाइप आर्ट, उसको क्या डब किया गया, करी स्टोन भी बोला जाता है। किसके द्वारा बोला जाता है, जो हमारे वर्कमैन थे, जो काम करने, उनके द्वारा माना जाता है। और वो म्यूजियम से इसको लेना चाहते हैं, और उसको कहाँ यूज करना चाहते हैं, अपने किचन में यूज करना चाहते हैं। और ये कहां से हमें पता लगाता है, जो अर्नेस्ट मैके, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उससे पता लगा जाता है, फर्दर एक्सकेवेशन एट मोहनजोदड़ो इन 1937, ओके। तो ये हमने स्टडी किया। अब देखो रिजर्वायर एट धौलवीरा एट द मशीनरी वर्क, यहाँ पे धौलवीरा का देखो कैसे रिजर्वायर थे, और इसको इरिगेशन पर्पज से यूज किए जाते थे। सो गाइज वी हैव डिस्कस व्हाट आई एम गोइंग टू रिवाइज। फर्स्टली हमने देखा हड़प्पन सील्स, अच्छी तरह हमने देखा कैसे बने हुए थे, उस पर क्या क्या चित्रकारी की गई थी। देन हमने उसके देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या था, 3 भागों में बांटे गए थे, ओके। देन उसके हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस देखा, सबसिस्टेंस स्टडीज देखा, रीजनल स्प्रेड कहाँ ये फैले होते हैं, कैनल सिस्टम देखा, कहाँ पे कैनल सिस्टम है। उसके बाद हमने मोहनजोदड़ो में देखा, मोहनजोदड़ो में हमें क्या सैडल कॉइन्स के बारे में हमने पढ़ा, और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर बेसिकली देयर। सो हमने क्वेश्चन आंसर देखे, बहुत अच्छी तरह देखे। आप अगेन इस वीडियो को देखिए, अगर समझ में नहीं आता है देन उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड दिस पीडीएफ्स आर ऑलरेडी अपलोडेड इन आवर वेबसाइट, ओके। सो if you have any problem, any doubt, okay, so please comment me, okay. If you want to get more, if you are going to prepare any exam, okay, so please आप हमें रिव्यू कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए आप क्या सही लगता है, क्या सही नहीं लगता। और जितने भी हमारे कोर्सेज जो भी लॉन्च है, उसको भी जाके देखिए, जो आपके लिए कोर्सेज क्या बेनिफिशियल है, ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।